और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। आपको याद होगा एक डॉन हुआ करता था जिसका नाम था अतीक अहमद, जिसकी पहचान थी माफिया अतीक, जिस पर रंगदारी, मर्डर और अनेकों मुकदमे दर्ज थे। संख्या 100 से ज्यादा बताई जाती है, लेकिन प्रयागराज की चकिया में जहां पर अतीक का दरबार सजा करता था, यानी कि उसका दफ्तर था, उसका कार्यालय था, उसमें आग लग जाती है। आग लगने के कारणों की जांच तो चल रही है, कहीं शॉर्ट सर्किट भी बताया जा रहा है, लेकिन आपको मैं एक बार फिर से बता दूं और याद दिला दूं कि इसी दरबार में नोटों का बंडल भी मिला था। इसी दरबार में रंगदारी, हत्या जैसे अनेकों अपराध की रूपरेखा तैयार की जाती थी और यही वो दरबार है जिस पर बुलडोजर भी चला था। वही अतीक अहमद जिसको बार बार समाजवादी पार्टी टिकट देती थी चुनाव लड़ने के लिए, और ये वही अतीक अहमद है जिसने अपराधों की फेहरिस्त इतनी ज्यादा कर दी थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की नाक में दम कर दिया था। लेकिन अब जहां उसका दरबार सजता था वो जलकर राख हो चुका है। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन और राजनेता फिर से चर्चाओं में है। जहां अतीक का दरबार लगा करता था वो अब जलकर खाक हो गया है। प्रयागराज का चकिया में स्थित अतीक अहमद के बंद पड़े कार्यालय में अचानक से आग लग गई। कुछ ही देर में दूसरी मंजिल से ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। अभी ये पता चला लोगों के पूछने से कि कुछ नशा वशा कर रहे थे लड़के, नशेड़ी टाइप के थे, तो उनकी वजह से आग लगी है शायद। आग की सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आधे घंटे बाद आग पर काबू पाया। प्रयागराज के सीओ कोतवाल मनोज सिंह के अनुसार इस बिल्डिंग में अतीक अहमद का ऑफिस होता था, लेकिन लंबे समय से बंद पड़ी थी। बिल्डिंग में कुछ सामान और कपड़े रखे थे। संभवतः शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। ये मृतक अतीक का ऑफिस था। ये यहीं पे अपना वो कार्य करते थे, तो ये सेकंड मंजिल पे ही लगी है। अब इस कारणों की जांच की जा रही है, क्योंकि कई कपड़े वगैरह, कई फालतू की चीज़ें काफ़ी पड़ी हुई हैं, तो कहीं भी कोई भी चिंगारी जाएगी तो लग सकती है। चकिया ऑफिस में ये सेकंड मंजिल पे आग लगी थी और इसमें कई खराब कपड़े वगैरह, पन्नी वगैरह पड़े हैं, और हमको लगता है कि कोई किसी वजह से लगी होगी। अब इसकी जांच की जा रही है। प्रयागराज के चकिया में जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां कभी अतीक अहमद का दरबार सजा करता था। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की माफियाओं के खिलाफ सख्ती के दौरान इस कार्यालय से रुपए और कुछ हथियार भी मिले थे, जिसके बाद प्रशासन ने इस बिल्डिंग के कुछ हिस्से को बुलडोजर से तोड़ दिया था। अतीक अहमद एक कुख्यात अपराधी और राजनेता था जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से प्रयागराज में था। अतीक 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहा। 1989 में पहली बार विधायक बनने के बाद उसने अपराध और राजनीति का गठजोड़ बना लिया। उस पर हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों के 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से सांसद बना, लेकिन बाद में बहुजन समाज पार्टी और फिर अपने खुद के संगठन से जुड़ा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे जेल भेजा गया। 2023 में जब वह अपने भाई अशरफ के साथ पुलिस कस्टडी में था, तभी प्रयागराज में लाइव कैमरे के सामने उसकी हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की तस्वीर और साथ में उनके भतीजे आकाश आनंद की तस्वीर, जिनकी अब पार्टी के भीतर से नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से छुट्टी हो चुकी है। साथ ही मायावती ने आज एक लेटर रिलीज किया है और कहा है कि उनके जीते जी उनका कोई भी उत्तराधिकारी ऑफिशियली नहीं है। दरअसल भतीजे से नाराज उनके ससुर की वजह से है। बार बार जो मायावती परिवारवाद से बचती थी, इसको लेकर बयान देती थी, वो खुद अपने परिवार से काफी आहत दिख रही हैं, क्योंकि आकाश आनंद के ससुर ने पार्टी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, तो मायावती ने पहले उस ससुर को बाहर का रास्ता दिखाया और अब भतीजे को। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से मायावती ने कार्रवाई की हो। इससे पहले आपको याद होगा लोकसभा चुनाव का समय, तब भी ऐसे ही फटकार लगी थी, ऐसे ही कड़ा कदम उठाया गया था, लेकिन महज 24 दिनों में मायावती का दिल पिघल गया था और भतीजे ने पैर छूकर अपनी बुआ को मना लिया था। लेकिन अब आगे क्या कुछ होगा, इस रिपोर्ट में देखिए।
फिर एक्शन। छिने उत्तराधिकारी समेत सभी पद। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भतीजे आकाश आनंद पर एक बार फिर कड़ा एक्शन लिया और आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। साथ ही पार्टी उत्तराधिकारी के पद से भी उन्हें मुक्त कर दिया गया है। इससे पहले मायावती ने लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए कार्रवाई की थी। पिछले साल मई में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया था। कहा था पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश आनंद को दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। लेकिन 47 दिन बाद ही जून 2024 में मायावती ने आकाश को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। इस दौरान आकाश आनंद ने बुआ मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए। बताया जा रहा है 15 फरवरी को मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। अब आकाश आनंद पर एक्शन लिया गया है। एक्शन से पहले मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में आकाश आनंद नहीं पहुंचे थे। बैठक के बाद मायावती ने भतीजे की जगह भाई आनंद कुमार और रामजी गौतम को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया और मान्य सांसद जो रामजी गौतम उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। आकाश जी को कोई अभी अहम जिम्मेदारी नहीं दी है और उनकी जगह उनके फादर आनंद जी को जिम्मेदारी दे दी है। संगठन के लेवल पे थोड़ा सा चेंज किया गया है। तमाम कोऑर्डिनेटर्स को थोड़ा कट शॉर्ट करके एक हर मंडल में 4-4 कोऑर्डिनेटर्स और साथ में 2 जिला प्रभारी और विधानसभा लेवल पे प्रभारी और नियुक्तियां की गई हैं। तो संगठन जो पहला है वही काम करेगा, बाकी उसका जो समीक्षा और रिव्यू और जो बूथ और सेक्रेटरी कमेटी के बारे में निर्देश दिया। भतीजे आकाश आनंद से आहत मायावती ने लेटर जारी कर लिखा, मेरे जीते जी अब कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा। अपनी आखिरी सांस में पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम करती रहूंगी। साथ ही उन्होंने भाई आनंद कुमार से भी एक समझौता करा लिया, जिसके अनुसार आनंद कुमार अपने बच्चों की शादी गैर राजनीति परिवार में करेंगे, ताकि फिर कोई अशोक सिद्धार्थ पार्टी को नुकसान न पहुंचा सके। बीएसपी की ओर से जारी इस लेटर ने पार्टी के अंदर मची खींचतान को सामने ला दिया। साथ ही अब तक परिवारवाद के आरोपों से बची मायावती परिवार के चलते ही आहत दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आज शाम को जितनी महिलाएं अपने घर में सब्जी पकाने वाली हैं, हरी सब्जियां, वो आपको सावधान हो जाएं। इस खबर को जरा ध्यान से देखें। महाराष्ट्र के उल्लासनगर से एक मामला ऐसा सामने आता है कि वो वीडियो तेजी से वायरल होती है। दरअसल एक सब्जी विक्रेता हरी सब्जियों को धोने के लिए बाल्टी में पानी भरकर लाता है और वो काला पानी होता है। लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई काला पानी किसे कहां से आ रहा है, कौन से कोशिश क्या कर रहा है।